हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे फिजिक्स का टॉपिक है केशिकत्व यानी कैपिलरी। तो पतली नली में द्रव का ऊपर चढ़ना बोल सकते हैं केशिकत्व कहलाता है। कोई भी लिक्विड का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। यहाँ पर दिया गया है कार्डबोर्ड द्वारा अति क्या बोल सकते हैं, कपड़े द्वारा पानी को सोखना, कार्डबोर्ड पर स्याही का फैलना, मिट्टी द्वारा पानी को सोखना। और जब जड़ सोखता है तो उसमें जाइलम और का भी काम होता है, वो भी याद रखना, और ये इसका भी होता है ना। तो ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि कोई भी लिक्विड कितना ऊपर चढ़ेगा। इसका फार्मूला होता है 2t cos थीटा बाई RdG होता है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी का जो है, पानी कैसे मतलब फिगर बनाता है, तो अवतल पानी का यानी पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए मेनिस्कस यानी नवचंद्रक क्या है। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है सतह के साथ, उसी को नवचंद्रक कहते हैं। तो पानी का नवचंद्रक कैसा बनता है? तो अवतल बनता है, कनकेव। और पारा का उत्तल बनता है ना, यानी कि कन्वेक्स। आप समझ लेते हैं नवचंद्रक किसे कहते हैं। तो जब किसी प्रणाली में कोई द्रव ऊपर चढ़ता है तो उसके सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नवचंद्रक। अब यहाँ पर हाइट देख लेते हैं। जिसका 90 डिग्री से मान कम होगा उसका हाइट मतलब वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऊंचा तक जाएगा, है ना। जैसे जिसका 90 डिग्री से मान कम होगा वो क्या होगा, मतलब नीचा ही रहेगा, उसका हाइट कम होगा, कहने का सेंस है। तो चलिए यहाँ, क्योंकि कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, तो सेकेंड पेज में समझ। यहाँ पर दिया गया है अधिक ऊंचा जाएगा जब थीटा का मान क्या होगा, 90 से छोटा। कम ऊंचा जाएगा जब थीटा का मान 90 से ज़्यादा रहेगा, तो कम ऊंचा होगा, है ना, कम ऊंचा रहेगा। और अधिक ऊंचा जाने के लिए थीटा का मान 90 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट आप समझ लेते हैं कांच और पारा का कितना डिग्री का एंगल मतलब ये बनाता है, 135। कांच के साथ अगर साधारण जल मिला लेते हैं तो 8 डिग्री, और कांच के साथ, सब में कांच के साथ ही मिला रहा है, शुद्ध जल मिलाते हैं तो 0 डिग्री, और साधारण 8 और पारा 135, याद रखिएगा। आप समझ लेते हैं यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। तो सिंपल है, सबसे पहले अपना कंसेप्ट समझा देते हैं। कोई भी वस्तु को अगर हम पानी में रखते हैं तो उसका जितना भाग मतलब पानी के अंदर है उतना पानी को क्या कर देता है, बाहर हटा देता है। इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत। और इसका एग्जाम्पल ये भी याद रखना है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जितना भी भारी वस्तु है वो क्या करता है, तैरता है, यानी कि डूबता नहीं है। वो कोई भी भारी वस्तु नहीं डूबता है। तो किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अब देखिए इसका कंसेप्ट भी यहाँ पर जैसे हम लिख चुके हैं, आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं। जब किसी पिंड को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है ना, डुबाया जाता है, थोड़ा जूम कर देते हैं, तो उसके भार में कमी का आभास होता है। यानी कोई भी वस्तु को जब आंशिक रूप से अपूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में थोड़ा मतलब वो चीज़ हल्का लगने लगता है ना, तो उसके भार में थोड़ा आभास होता है, कमी होता है। यह आभासी कमी उस पिंड के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भाग के बराबर होता है ना। अब ये मतलब जितना हमको कमी महसूस होता है वो इतना ही कम लग रहा है। तो कमी क्यों लगता है? तो जितना भाग उसका डूबा है उसी के द्वारा उतना पानी को विस्थापित कर दिया गया है ना, इसलिए हमको हल्का महसूस होता है ना। तो और इसी के अनुसार कोई भी भारी वस्तु तैरता है उसे क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे कोई भी यहाँ पर वस्तु रखे हैं, तो जो रखे हैं तो इसमें कितना इसका मतलब 2 kg पानी को हटा दिया, इसका मतलब इसका जो है कुछ भाग क्या है, मतलब 2 kg पानी को विस्थापित किया। जो वेट अंदर है 2 kg, इसका मान बोल सकते हैं क्या है, अंदर है ना। नेक्स्ट आप कंसेप्ट इधर समझ लेते हैं। अभी हम समझ लिए केशिकत्व और आर्किमिडीज के सिद्धांत। आप समझ लेते हैं घनत्व। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसको आप गौर से समझिए। घनत्व यानी इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। अगर आयतन बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। जिसका घनत्व कम होगा वह ऊपर रहेगा, है ना। जैसे अगर दूध के ऊपर मलाई होता है, क्योंकि मलाई का घनत्व क्या होगा, कम होता है ना। किससे? दूध से। समझ में आ गया दोस्तों। तो दूध में मलाई निकाल लेने पर उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ है, अच्छा में खराब, ये अच्छा भी है खराब भी। इसमें से मलाई खराब है मान लीजिए, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, कम है। तो मलाई को हटा देंगे तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। सब अच्छे बचा रहेगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और दूध में मलाई मिलाने पर उसका घनत्व घट जाता है। मान लीजिए इसमें कोई खराब बताया को मिला देंगे, साला सबको खराब कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका घनत्व मतलब कहने का सेंस घट जाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी इसके लिए। दूध में मलाई अगर मिलाने पर क्या होता है, दूध का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, कहने का सेंस है। अगर मलाई मिला देंगे तो इसका घनत्व क्या होगा, घट जाएगा, याद रखना। चलिए हम समझ लेते हैं। पारा पर लोहा का कील जो है तैर जाता है,
क्योंकि पारा का घनत्व अधिक होता है और लोहा का घनत्व कम होता है। यानी देखिए मान लीजिए ये पारा है और इसमें हम लोहा अगर डालते हैं तो लोहा इस पर तैरता है। क्यों? क्योंकि लोहा का घनत्व कम होता है। किससे? पारा से। समझ में आ गया? जल यानी बर्फ का पानी में 9/10 भाग डूबा हुआ होता है ना, होता है और 1/10 भाग ऊपर होता है। यानी कहने का सेंस है 1 भाग ऊपर होता है और क्या होता है, मतलब 9 भाग अंदर होता है। कहने का सेंस ये है। चलिए अब समझ लेते हैं, जब कोई वस्तु नदी में से समुद्र में जाएगा तो उसका पेंदी ऊपर हो जाएगा, समुद्र में से जब नदी में आएगा तो थोड़ा नीचे चल जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते क्यों ऐसा हो जाता था, घनत्व के कारण। क्योंकि समुद्र का घनत्व कम होता है तो घनत्व कम होगा तो ऊपर फेंक देगा, है ना। तो जब कोई वस्तु नदी में से समुद्र में जाएगा तो उसका पेंदी थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर। समझ में आ गया? क्योंकि समुद्र में नमक होता है इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। किससे? नदी से। अब यहाँ समझ लेते हैं ग्रो है मीटर घनत्व को मापता है। ड्रो है हाइड्रोमीटर नमी या आर्द्रता को क्या करता है, मापता है। तो यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आप समझ लेते हैं, गिलास का बर्फ पिघला तो मतलब गिलास है, इसमें कोई बर्फ डाला हुआ है, मेरा कहने का सेंस ये है। तो जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा, है ना। जैसे कोई ज़्यादा या घटेगा या बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। जल का घनत्व अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और आयतन निम्न होता है, याद रखिएगा, है ना। जल का घनत्व अधिकतम पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस और आयतन मिनिमम कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और बर्फ का पूछेगा घनत्व तो -4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, -4। चलिए वो भी बतला देंगे। नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं, जैसे पहले क्या होगा, घटेगा, फिर यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया, इसके बाद क्या होगा बोल सकते हैं, बढ़ेगा। चाहे इधर से भी समझ सकते हैं ना, तो ये घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे उल्टा, है ना। घटेगा मैक्सिमम फिर बढ़ेगा, इस प्रकार याद कर सकते हैं। अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी याद रखना है, यानी द्रव का घनत्व बटा जल का घनत्व। द्रव का मतलब द्रव का जो भी कोई भी लिक्विड का घनत्व बटा जल का घनत्व 1000 डिग्री अति होता है, याद रखिएगा। कि लोग इसका टू निकाल देंगे। अगर RD 1 से कम है तो वस्तु तैरेगा, 1 से अगर उसका मान कम आएगा सोल्यूशन करने, इसका मतलब वह तैरेगा, और 1 से ज़्यादा आएगा तो डूब जाएगा। जैसे RD का मान 0.5 दिया हुआ है और निकालना है वस्तु का घनत्व, तो 500 हो जाएगा। क्योंकि जल का घनत्व 1000 बोल सकते हैं, 1000 होता है ना। कितना होता है, 1000 होता है। चलिए नेक्स्ट पे समझ लेते हैं। अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। जल का घनत्व 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना ही है, ये कंपलसरी है। पेट्रोल का 720 के रेंज में होता है, आप याद रखिए, चाहे नहीं कोई बात नहीं। डीजल का 820। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है पेट्रोल और डीजल में घनत्व किसका ज़्यादा होता है, तो डीजल का। किसका होता है, डीजल का घनत्व ज़्यादा होता है, पेट्रोल का कम होता है। तो कम होगा तो वो पेट्रोल और डीजल में क्या होगा, तैरेगा कौन, पेट्रोल। जब डीजल और पेट्रोल को मिलाया जाएगा तो पेट्रोल तैरेगा। क्यों? क्योंकि इसका पेट्रोल का घनत्व कम होता है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, डूबा हुआ आयतन बटा कुल आयतन बराबर वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। जैसे यहाँ पे दे दिया हुआ डूबा हुआ वस्तु का आयतन क्या होगा, और आयतन मतलब कुल आयतन 20 है और घनत्व इतना है, और जल का मतलब घनत्व इतना दिया है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। इसी को इधर फिर एक नेक्स्ट है, सापेक्षिक घनत्व 0.5 है, डूबा हुआ भाग इतना है, डॉट डॉट सोल्यूशन कर दिया गया है। आंसर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।